हे गाइस, मेरी कहानी है मेरे दो अनमोल रतन। ये कहानी है मेरे चैनल हिस्ट्री किस्से कहानियों के। कहानी ली गई है पन्ने डायरी के। मैं बिनल आप लोगों को सुना रही हूँ कि देखिए कैसे विपरीत परिस्थितियों में मेरे बच्चों ने बुलंदियों को छुआ है। मेरे पति जो अपने दोनों बच्चों से बेतहाशा प्यार करते थे, घर परिवार अच्छी तरह चल रहा था। मगर मेरे दोनों बच्चे डिग्री लेने के बाद भी बहुत ही स्लो गति से अपने करियर के लिए वर्कआउट कर रहे थे, जिसे देख मेरे पति दुखी रहते थे। अपने बच्चों को किस प्रकार अपने जॉब के लिए जगाया जाए सोचते रहते थे। तभी अचानक एक दिन पति ने कुछ सोचकर दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और बोले, बच्चों, मैं एक रिटायर एसपी हूँ। मेरी पेंशन इतनी है कि हम चारों की दाल रोटी चल जाए। मगर क्या तुम्हें अपने जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता के पंख नहीं चाहिए? क्या तुम्हें अपने जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता के पंख नहीं चाहिए? मैं और तुम्हारी माँ बहुत ग्लैड हैं कि तुम दोनों बच्चे हमें बहुत प्यार करते हो और यही कारण है कि हमारे पास रहकर तुम कोई बिजनेस करना चाहते हो। मगर 2 साल निकल गए मेरे बच्चे ये सोचते सोचते कि क्या करें और क्या न करें। बच्चों, क्या तुम ये जानते हो कि डिग्री लेने के कई साल तक अगर जॉब नहीं करो तो धीरे धीरे डिग्री वैल्यूलेस हो जाती है। बच्चों, हमारे जिन्स में ही नहीं है बिजनेस करना, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने भी अपने जीवन में केवल सर्विस ही की है। यही कारण है कि पिछले 2-3 सालों से तुम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या करें और क्या ना करें। अभी तुम लोगों को मैं जॉब के लिए नहीं कहता, मगर क्या करूं? कल जब मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बताया, शर्मा जी, आपके हार्ट में सिल्ट जमा हो रही है। अब आपको दवाएं लेनी चाहिए, नहीं तो किसी दिन आपके हार्ट पर प्रेशर पड़ेगा और आपको या तो पैरालिसिस हो जाएगा या हार्ट अटैक पड़ सकता है। अपने पापा के मुख से उनकी बीमारी सुनकर बच्चे दुखी हो गए। उन्होंने पूछा, पापा, हम क्या करें कि आपके ऊपर प्रेशर न पड़े? मेरे पति बोले, मैं चाहता हूं कि तुम लोग अपने करियर और जॉब के लिए अब फोकस करो। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम मुझे संभाल सको या अपनी माँ को संभाल सको। और अब हमारी दवाएं भी शुरू होंगी तो पैसा भी लगेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं बच्चों कि बीमारी और दवाएं अच्छे से अच्छे घर को बर्बाद कर देती हैं। आप दोनों का करियर सेट हो जाए तो मैं शांतिपूर्ण तरीके से, अगर मौत आए तो मैं मर सकूं। ये सब बातें पति बच्चों को जॉब के लिए प्रेरित करने के लिए बोल रहे थे। बच्चे बहुत मायूसी के साथ बोले, पापा, हमें इतनी जल्दी जॉब मिलेगी कैसे जिससे आपका टेंशन हम कम कर सकें? बच्चों, आप परेशान न हो। आज सुबह ही मेरे एक मित्र से तुम दोनों की जॉब के लिए रिक्वेस्ट की है। तुम लोग उनके पास जाओ, शायद तुम्हें नौकरी मिल जाए, पति बोले। मेरे दोनों बच्चे पति के कथनानुसार बनारस से कोल्हापुर के लिए रवाना हो गए और इधर मेरे पति के मित्र ने अपने वचन की लाज रखते हुए मेरे बच्चों को अच्छे पैकेज पर कंपनी में लगा दिया, जिससे हम और हमारे बच्चे बहुत ही खुश हुए। अभी खुशी के 1 महीने ही हो पाए थे कि गवर्नमेंट ने किसी कागजी अड़चन के कारण कंपनी बंद करने की नोटिस जारी कर दी।
अब क्या, कानूनी पचड़े के कारण कंपनी बंद हो गई। अब मेरे दोनों बच्चे फिर से जॉबलेस हो गए। फिर भी बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत कर कंपनी के ओनर से मिलने को ठानी और कहा, सर अब हम लोग क्या करें? अगर घर वापस जाते हैं तो लोग हंसेंगे। इसके अलावा पापा की बीमारी, हो सकता है कि हम जाएं और पापा ये आघात सह ही ना पाएं। इसलिए कोल्हापुर छोड़कर जाने का हमारा कोई इरादा नहीं बन पा रहा है और यहाँ रुककर जॉब ढूंढते हैं तो रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या? छोटे साहबजादे ये बात अपने कंपनी के ओनर से बोल रहे थे। तभी बड़े साहबजादे को कुछ याद आया और बोला, सर जॉब पर रखते समय आपने एक बॉन्ड भरवाया था जिसमें लिखा था 1 साल के अंदर किसी कारणवश हम लोग जॉब छोड़ देते हैं तो हमें 1 साल की पूरी तनख्वाह लौटानी पड़ेगी और किसी कारणवश आप हमें जॉब से बेदखल करते हैं तो आप हमें साल भर की बची हुई तनख्वाह देंगे। कहा तो था, मगर ऐसे कंपनी अचानक बंद हो जाएगी कभी सोचा न था। खैर, बॉन्ड तो बॉन्ड होता है, वो चाहे तुम्हारे हक में हो या मेरे। ठीक है, तुम लोग कल आओ, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, ओनर बोले और चले गए। मेरे दोनों बच्चे दुखी मन से पीजी वापस आ गए। दूसरे दिन जाकर पुनः ओनर से मिलना हुआ। ओनर ने कहा, मेरे पास ऐसे तो कुछ नहीं है जो आपको मैं दे सकूं। कंपनी के कुछ 50-50 हजार की 12 एफडी है जो इसी महीने में मैच्योर होने वाली है। अभी तो हम आपको पूरे साल की सैलरी तो नहीं दे सकते, मगर 3-3 लाख की एफडी आपको देते हैं। हो सकता है कि कंपनी की प्रॉब्लम जल्दी ही सॉर्ट आउट हो जाए और कंपनी रीओपन हो जाए। नहीं तो आप दूसरी जॉब ट्राई कर सकते हैं। मिल जाए तो आप दूसरी जगह चले जाना, ओनर बताते हुए चले गए। दोनों भाइयों ने 50-50 हजार की एफडी तुड़वा दी और अपने खाने पीने की व्यवस्था करने लगे। बड़े जने बड़े ही कंजूसी से खर्च करते। उन्हें पता था कि बचाया हुआ धन भी एक प्रकार की इनकम होती है। इसी बीच या तो कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या दूसरी जॉब मिल जाएगी और साथ ही दूसरी कंपनी में अपने रेज्यूमे लगाते रहे जिससे जॉब मिल ही जाएगी। ये सोचते हुए मेरे बड़े साहबजादे अपने करियर को मूर्त रूप देने के लिए लग गए। इधर मेरे छोटे साहबजादे को खाने पीने की कोई कटौती नहीं। रोज स्विगी, जोमैटो, फल, जूस, इसमें कोई कटौती नहीं की। देखते ही देखते तुड़वाई हुई एफडी का 50% खत्म। अब क्या, इनके होश उड़ने लगे। एक दिन जब ये मार्केट से अपने लिए फल खरीद रहे थे, तभी उनके दिमाग में एक विचार कौधा, क्यों न जब तक कंपनी रीओपन नहीं हो रही है तब तक मैं फल बेचने का काम शुरू कर दूं। कम से कम अपना जेब खर्च ही निकाल लूंगा। उसने दूसरे दिन जाकर और एक 50,000 की एफडी तुड़वा दी और एक मोबाइल फल की दुकान खोल ली, यानी अपनी कार के डिक्की में अच्छे से फल को सजाकर मार्केट की तरफ लेकर चल पड़ा। इस तरह की सेलिंग लोगों को बहुत ही पसंद आई और फल हाथों हाथ बिक गए और इस तरह रोज बिकने भी लगे। ये देख छोटे जने का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। उसने अपनी और एफडी तुड़वाकर एक छोटी सी दुकान ले ली और उस पर एक परमानेंट स्टाफ रख लिया। ईश्वर की कृपा से दुकान चल निकली और उम्मीद से ज़्यादा मुनाफा होने लगा। धीरे धीरे उसने फ्रूट्स विक्रेता का ऐप बनवाया। अब क्या, अब उसके फल की डिमांड केवल कोल्हापुर ही नहीं
बल्कि ऑल इंडिया के साथ साथ विदेशों से भी ऑर्डर आने लगे। देखते ही देखते वह एक सफलतम व्यापारी बन बैठा। उधर बड़े साहबजादे जो थोड़े नाजुक से थे, उस दौरान उन्होंने काफ़ी जॉब इंटरव्यू दिए, मगर उनके मन के हिसाब से जॉब ऑफर नहीं हो रहे थे। इधर छोटे भाई का बिजनेस आगे जा रहा था, जिसे देख बड़े साहबजादे होपलेस होने लगे। तभी ऊपर वाले के आशीर्वाद से उन्हें एक एमएनसी से सीसीओ की पोस्ट के लिए कॉल आती है, और वो भी अपने अच्छे लविश जीवन की ओर अग्रसर होते हैं और कुछ समय बाद ही गाड़ी बंगला सब कुछ बना अपना जीवन प्रसन्नतापूर्वक जीने लगते हैं। दोस्तों, अगर मेरे बच्चों के जीवन में कंपनी बंद होने की घटना न होती तो कैसे मेरे बच्चे एक सफल व्यापारी बनता और दूसरा सीसीओ बनता। इसीलिए परिस्थितियाँ कितनी भी विकट हो, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि हम विपरीत परिस्थितियों में हम पहले से भी अच्छा करते हैं। बस जब तक होता नहीं, जीवन कश्मकश से गुजरती है। जब समय आएगा तभी होगा, तब तक हमें अपना प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए। धन्यवाद। गाइस, आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।